दोस्तों नमस्कार। मैं अभिनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने मध्य प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उस मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव से पहले जो एक रुझान आते हैं उन रुझानों के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। वैसे तो मैं जिस तरीके से बात करना चाहता हूं वो राजनीतिक एक समीक्षा होती है और ख़ासकर वहाँ जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं वो पार्टियां हैं जैसे समाजवादी पार्टी है, आपके जनता दल यूनाइटेड है छोटी थर्ड फ्रंट के रूप में, और मुख्य विपक्षी और सत्ता पक्ष जो है वो कांग्रेस और बीजेपी पार्टी है। चुनाव में ये देखा गया बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच ही सारी जो मीडिया थी वो चुनाव की समीक्षा कर रही थी और करके भी आगे की बात बता रही थी। लेकिन मैं आपके सामने जो कहना चाह रहा हूँ वो कुछ लोगों को हमारी बात बहुत हास्यास्पद लगेगी और लोग कहेंगे ये पत्रकार नहीं है, ये तो एक पार्टी का कार्यकर्ता है। बशर्ते मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी वहाँ एक तीसरी शक्ति के रूप में लड़ी, उसने अपनी तीसरी शक्ति के रूप में दर्ज कराई। कभी किसी ज़माने में वो जनता दल का पार्ट हुआ करता था, जनता दल का तो पूरे देश में शासन था। चलो मैं अपनी बात पे आता हूँ। खासकर ये भी देखने में आया है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ने का काम किया। अंदरूनी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, जो लोग तटस्थ होकर काम करते हैं, जो पत्रकार तटस्थ होकर काम करते हैं, उनके पास अंदरूनी रिजल्ट इस तरीके के बातें आ रही हैं कि जिसमें यह दिखाई देता है कि समाजवादी पार्टी और महान दल का गठबंधन वहाँ चुनाव लड़ा है। महान दल और गठबंधन का जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, ये दोनों का फार्मूला पीडीए है। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और आदिवासी। जब मध्य प्रदेश में हम पिछड़े, दलित और आदिवासी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक की बात करते हैं और अगड़े वर्ग की भी बात करते हैं, ये भी देखने में आया है। खासकर सब आखिर लोग सवाल उठाते हैं समाजवादी पार्टी का कुछ है ही नहीं, लेकिन जो अंदरूनी रिपोर्ट है, चंबल संभाग, कई संभाग ऐसे हैं जिसमें ओबीसी वर्ग के जो मतदाता हैं वो न तो बीजेपी से खुश हैं न वो कांग्रेस से खुश हैं। चाहे रोटी इससे पलट के सेक लो, चाहे रोटी उल्टी करके सेक लो, रोटी सिकनी है एक ही जगह से। तो उन्हें तीसरी शक्ति का ज़रूरत रहती है। तीसरी शक्ति के रूप में समाजवादी पार्टी ने करीब 50 से ऊपर उम्मीदवार खड़े हुए थे और बहुत दोनों पार्टियों के जो नाराज़ उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार मैदान में आए हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, हमारा ऐसा आकलन है, समाजवादी पार्टी और महान दल जो है वो 11 से 15 सीटें जीतने की फिराक में है। फिराक नहीं, वो जीत सकता है, क्योंकि ये जिस तरीके से लोगों का रुझान एससी एसटी ओबीसी का रुझान देखा गया और कांग्रेस बीजेपी के द्वारा एससी एसटी ओबीसी की अनदेखी की गई है, उस हिसाब से अगर समाजवादी पार्टी और महान दल है 11 से 15 सीटें अगर जीतता है तो सत्ता की चाबी समाजवादी पार्टी के पास रहेगी, अखिलेश यादव के पास रहेगी। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव सरकार में किसका साथ देते हैं। ये तो तय है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी का साथ नहीं देगी, क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो राजनीति जो है वो सांप्रदायिकता के खिलाफ है। सांप्रदायिकता के सपोर्ट में जाने का मतलब ही नहीं रहता है। जितना हम समाजवादी लोगों को जानते हैं वो हम कह सकते हैं कि ये लोग पार्टी में किस तरीके की बात करें, लेकिन ये सांप्रदायिकता का साथ नहीं दे सकते हैं। इसलिए अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो समाजवादी पार्टी किंग मेकर बन के उभरेगी। जब वो किंग मेकर बन के उभरेगी तो उसका जो वहाँ वजूद होगा बहुत ही एक महत्वपूर्ण वजूद होगा। चाहे वो विधानसभा चुनाव में, तो विधानसभा में सरकार बनाते वक्त तो होगा ही है। अगर यहाँ ये भी एक गौरतलब है, अगर समाजवादी पार्टी जो है
अगर कांग्रेस ओबीसी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाती है तो समाजवादी पार्टी उसको बहुत आसानी से समर्थन दे देगी। समर्थन तो वो देगी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समर्थन की शर्तें होंगी। समर्थन और कांग्रेस के लिए भी ये अच्छा होगा कि वो ओबीसी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाए। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि मैं ओबीसी मुख्यमंत्री बनाऊंगा, जातिगत जनगणना कराऊंगा, तो ये भी सिद्ध हो जाएगा वो अपनी बात पर अड़िग हैं। तो समाजवादी पार्टी इस चुनाव में हमारे आकलन के अनुसार किंग मेकर बन के उभरेगी। जब किंग मेकर बन के उभरेगी तो उसका एक महत्वपूर्ण वहाँ रोल होगा। तो महत्वपूर्ण रोल होगा वो एक चुनावी और उसका राजनीतिक नेतार्थ होंगे 2024 के चुनाव के लिए। जब 2024 के नेतार चुनाव होंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण रोल होगा।